पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 3.7। ये एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है तो आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बन जाती है। अगर आपके पास बेसिक मैथ्स है तो आप इस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हमको यहाँ पे दो फ्रेंड्स गिवन है, एक का नाम है एनी और दूसरे फ्रेंड का नाम बीजू है, और हमको ये गिवन है कि इनकी जो एजेस है ना उसमें 3 इयर्स का डिफरेंस है। हमको क्वेश्चन में ये नहीं गिवन कि एनी बड़ा है या फिर बीजू बड़ा है। चलो सबसे पहले मैं आपको अनी और बीजू से मिलवाता हूँ। ये हैं अनी भाई साहब और ये हैं बीजू दीदी। जब भी क्वेश्चन आते हैं एज रिलेटेड तो मैंने क्या बताया आपको, हम इनकी एजेस को लेट कर लेते हैं। तो मैंने अनी भाई साहब की एज मानी x ईयर्स कि लेट दी एज ऑफ अनी x ईयर्स, और मैंने बीजू की एज कितनी मानी y ईयर्स मान ली। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। पहली पॉसिबिलिटी कि जब अनी बड़े होंगे बीजू से, देखो जब अनी बड़े होंगे बीजू से ना तो इनमें डिफरेंस कितना है 3 इयर्स का, तो हम क्या बोल देंगे अनीज एज माइनस बीजूज एज इज इक्वल टू 3। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बीजू अनी से बड़ी होंगी। जब बीजू अनी से बड़ी होंगी तो हम बीजू की एज में से अनी की एज माइनस कर देंगे और वो कितना होगा 3 होगा। क्योंकि हमको यहाँ पे ना ये नहीं बता रखा अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, इसलिए हमने दोनों सिचुएशंस मान ली। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अब हम मिलते हैं एनी के फादर से। अब अगर एनी 20 साल के हैं तो इनके जो फादर होंगे ना वो कितने ईयर्स के होंगे 40 ईयर्स के होंगे। कितने हैं 2 टाइम्स है। लेकिन यहाँ पर हमको पता है कि जो अनी की एज है ना वो कितनी है x ईयर्स है, तो इनके फादर की एज कितनी होगी एनी से 2 टाइम्स है, तो कितनी होगी 2x होगी। तो ये तो हमने एनी के फादर की एज निकाल ली। लेकिन जो बीजू है ना वो अपनी सिस्टर से 2 टाइम्स बड़ी है। अगर मैंने बोला कि बीजू 40 ईयर्स की है ना तो जो इनकी सिस्टर होगी ना वो कितने की होगी 20 ईयर्स की। क्यों? क्योंकि बीजू अपनी सिस्टर कैथी से दुगनी बड़ी है। तो आप मेरे को बताओ कि बीजू की एज कितनी है y है, तो जो इनकी सिस्टर होगी कैथी उसकी एज कितनी होगी, उसकी एज होगी भैया y/2। ये एज इसलिए होगी क्योंकि बीजू क्या है वो उससे 2 टाइम्स बड़ी है। देखो अगर आप y/2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया y आ गया। और y किसकी एज है, y बीजू की एज है। तो इसलिए जो उनकी सिस्टर कैथी होगी ना उसकी एज कितनी होगी y/2। अब आगे क्वेश्चन में गिवन है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। अब आप बोलोगे भैया यहाँ भी गिवन नहीं है किसकी एज बड़ी होगी। अरे भाई ये तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी फादर की एज क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब जो कैथी और धर्म की एज में डिफरेंस है ना वो कितना है 30 ईयर्स है, और एज किसकी ज़्यादा होगी, वो फादर की एज ज़्यादा होगी। हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे फादर एज माइनस जो कैथीज एज है, कैथी क्या है बीजू की सिस्टर है, बाय अपॉन 2। कितना दे रखा है आपको 30 दे रखा है। देखो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, एक इक्वेशन आपकी ये है, ये तो बन गया आपका केस 1। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे।
बहुत सारे मेथड है, आप एलिमिनेशन से निकाल दो, आप सब्स्टिट्यूशन से निकाल दो। और दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस जब बीजू की एज एनी से ज़्यादा है तो आप इस वाली इक्वेशन को लेंगे और आप इस वाली इक्वेशन को लेंगे, यहाँ से भी आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल देंगे। ठीक है, अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को यहीं पे पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है या आपको चेक करना है तो चलिए मेरे साथ चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम शिकार करते हैं। देखो हमको ना एनी और बीजू की एज में ना 3 साल का डिफरेंस गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, लेट द एज ऑफ एनी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स एंड द एज ऑफ बीजू इज इक्वल टू वाई ईयर्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे माना था, मैंने एनी की एज को एक्स माना था और मैंने बीजू की एज को क्या माना था, वाई माना था। फिर मैंने आपको बताया था कि मुझे नहीं पता कौन बड़ा है, अगर एनी बड़ा है तो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि डिफरेंस कितना गिवन है आपको, 3 ईयर्स का गिवन है। और अगर बीजू बड़ी होगी तो क्या होगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ पे मैंने बीजू की एज में से एनी की एज को माइनस कर दिया है। तो मैं सिमिलरली बोलता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब x y से बड़ा होगा, x क्या है, एनीज एज है, और y क्या है, बीजूस एज है, तो हम क्या बोलेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन 1। दूसरी सिचुएशन है जब बीजू की एज, जो कि हमने y मानी है, वो एनी की एज से बड़ी होगी, जो कि हमने x मानी है, तो हम क्या बोल देंगे, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ये हम क्वेश्चन में गिवन है हमको कि जो एनी के फादर है ना धर्म, वो कितने हैं, इनसे 2 टाइम्स हैं। अगर एनी की एज x है तो इनके फादर की एज कितनी होगी, 2 टाइम्स, कितनी होगी, 2x। एनीज फादर एज, जो कि कौन है, धर्म, वो कितनी होगी, 2x होगी। अब हम बात करते हैं बीजूस सिस्टर की एज। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में गिवन है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सिस्टर कैथी। मतलब बीजू है ना वो कैथी से 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो कैथी क्या होंगी, बीजू से आधी होंगी। अगर बीजू वाई है तो कैथी कितनी होंगी, वाई अपॉन 2। देखो मैंने क्या बोला आपसे, बीजूस सिस्टर एज, और वो सिस्टर कौन है, वो कैटी है, उनकी एज कितनी हो गई, y अपॉन 2। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि धर्म और कैटी में जो एज डिफरेंस है ना वो कितना है, 30 ईयर्स। धर्म की एज कितनी है, 2x, कैटी की एज कितनी है, y अपॉन 2। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 30 ईयर्स। यही तो क्वेश्चन में गिवन है और यही मैंने यहाँ पे लिख लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, धर्म्स एज माइनस कैटीज एज इज इक्वल टू 30। धर्म्स एज कितनी है, 2x, कैटीज एज कितनी है, y अपॉन 2, और डिफरेंस कितना दे रखा है हमको, 30 दे रखा है। इसके नीचे 1 है। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। तो सबसे पहले हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 की हम ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया, 2 इंटू 2x, यहाँ पे कितना आ गया, 4x। इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1, और 1 की फिर हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो सिंपल तरीका है एलसीएम लेने का। और साइन क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, तो कितना आ गया, 4x माइनस वाई, यहाँ पे ये वाला 2 डिवाइड में है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाए क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा। 30 इंटू 2 कितना हो गया, 60, और 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई रहे। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। देखो हमारे सामने ना अब यहाँ पे 2 केसेस बनने हैं। पहला केस वो रहेगा जब एनी की एज
कैटी से ज़्यादा रहेगी। तो पहली बार तो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को। सबसे पहले हमने क्या लिया, केस फर्स्ट लिया। केस फर्स्ट क्या था, जब एनी की एज ज़्यादा थी कैटी से, तो एनी की एज कितनी है, एक्स है, और कैटी की एज कितनी है, वाई है, इज इक्वल टू 3। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इक्वेशन थर्ड में से ना इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दूंगा, ये कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन, तो मेरा y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन थर्ड है हमारी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जब माइनस होता है तो साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। देखो ये प्लस का साइन है तो नीचे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और ये पॉजिटिव है, ये कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। 4x माइनस एक्स कितना हो गया, 3x, माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल हो गया। 60 माइनस 3 कितना हो गया, 57 हो गया। 3x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 57 आ गया। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 57 अपॉन 3। अगर आप 57 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 19 आएगा। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। और ये जो x की वैल्यू है ना, आपका 1 में पुट करने का मन करे 1 में कर दो, आपका 3 में करने का मन करे आप 3 में कर दो। तो मैं x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है मेरी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जो मेरी x की वैल्यू आई है ना, इसे मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मेरी x की वैल्यू कितनी आई है, 19 आई है। जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने 19 पुट कर दिया। 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे 19 प्लस में है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 19। माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 16। और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 16। तो ये तब की बात है जब एनी की एज ज़्यादा है। देखो जब एनी की एज ज़्यादा होगी ना, तो एनी की एज तो होगी 19 ईयर्स और बीजू की एज होगी 16 ईयर्स। अब आते हैं हम दूसरे केस पे। दूसरा केस क्या है, जब बीजू की एज ज़्यादा है। दूसरा वाला केस ये रहा, जब क्या है, बीजू की एज ज़्यादा है। अब हम सॉल्व करेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 और इस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे केस सेकंड को निकालने के लिए। तो केस सेकंड क्या हो गया, हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। देखो ये थी ना हमारी सेकंड इक्वेशन। और हमारी थर्ड इक्वेशन तो हमको पता ही है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 और इक्वेशन थर्ड है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ये जो हमने सॉल्व की थी ना, यही तो थी हमारी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यही इक्वेशन क्या है मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब देखो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करूँगा ना, तो मैं इनको ऐड कर लूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को ऐड करता हूँ। तो इक्वेशन थर्ड क्या हो गई, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 और इक्वेशन सेकंड क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। लेकिन हम x के नीचे x लिखेंगे और y के नीचे क्या लिखेंगे, हम y लिखेंगे। मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पे x क्या है, माइनस है, तो मैंने x के नीचे क्या लिख लिया, माइनस एक्स लिख लिया। देखो इस इक्वेशन को ना बेसिकली मैंने इस तरीके से लिख लिया, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक ही बात है,
x मैंने पहले लिख दिया और y मैंने बाद में लिख लिया। -x + y = 3। देखो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं इसलिए साइन क्या है, चेंजेस नहीं होंगे। 4x - x कितना हो गया, 3x, -y + y कितना हो गया, कैंसिल, और 60 + 3 कितना हो गया, 63। तो 3x = कितना आ गया हमारा, 63 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 63/3। जब हम 63 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, कितना आएगा, 3 × 2 6 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। और ये जो आपकी x की वैल्यू आई है ना, आप या तो इसको सेकंड में पुट कर लो या थर्ड में पुट कर लो। तो मैं इसको सेकंड में पुट करता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, y - x = 3। x की वैल्यू क्या आई है मेरी, 21 आई है। तो मैं पुट करता हूँ y - 21 = 3। यहाँ पे माइनस में है, इक्वल टू को दूसरी तरफ जाके होगा प्लस होगा, 3 + 21, और ये कितना हो गया आपका, 24 हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा केस है जब बीजू की एज ज़्यादा है। जब बीजू की एज ज़्यादा होगी ना, तो बीजू की एज तो होगी 24 ईयर्स और एनी की एज होगी 21 ईयर्स। देखो क्वेश्चन ना हमको एक्स वाई में नहीं छोड़ना है। जब इतनी हमने मेहनत करी है ना, तो हम पूरे नंबर लेके आएंगे। बाद में हम सिंपल सी ये 1-2 लाइन लिख देंगे, व्हेन एनीज एज इज 19 ईयर्स। देखो जब एनी की एज 19 ईयर्स थी तो बीजू की एज कितनी थी, 16 ईयर्स। पहला केस तो ये था। देन बीजूस एज इज 16 ईयर। दूसरा केस जब एनी की एज कम होगी तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन एनीज एज इज 21, देन बीजूज एज इज 24 ईयर्स। देखो क्या लिखा मैंने, व्हेन एनीज एज is 21 ईयर्स, देन बीजूस एज इज 24 ईयर्स। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी डाउट रहता है ना, आप मुझको कमेंट कर दीजिएगा।